प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। ये विषय संस्कृत क्लास 10 का समास के ऊपर आपका वीडियो बनाया गया है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे ये है समास के बारे में, और समास में भी अव्ययी भाव समास के बारे में आपको परिचित कराया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम समास की परिभाषा, समास विग्रह एवं समास के भेद, अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है समास की परिभाषा। अनेक साम पदानाम एक पदी भवनम समासः। तो समास का अर्थ है संक्षेपण होता है, मतलब किसी भी चीज को संक्षेप में कह देना क्या है, समास। परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। यथा दिनम दिनम प्रति, ये इतना बड़ा है, इसको हम समास में कर दिए तो क्या हुआ, प्रतिदिनम। संक्षेप हो गया ना इसका। अच्छा, समास विग्रह क्या है? समास विग्रह है अलग करना। समस्त सामासिक पदों को अलग अलग करके उनके मध्य से लुप्त कारक चिन्ह आदि को प्रकट करके लिखने को समास विग्रह कहा जाता है। मतलब ये क्या है, समास हो गया, ये क्या है, समास विग्रह हो गया। मतलब जो चीज़ लुप्त हुई है, जिसे हम संक्षेप में कर दिए हैं, उसको हम प्रकट कर देते हैं, वो हो जाता है समास विग्रह। तो विग्रह के समस्त सामासिक पदों के दो भाग किए जाते हैं। देखिए, विग्रह के सामासिक पदों के दो भाग किए जाते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मतलब पहला, उत्तर पद दूसरा, ठीक है। जैसे दिनम दिनम प्रति है, इसका पूर्व पद क्या है, दिनम दिनम, और उत्तर पद क्या है, प्रति है, ठीक है। अच्छा, अब अव्ययी भाव समास का क्या है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो वो क्या है, अव्ययी भाव है। अर्थात यदि पूर्व पद प्रधान है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। देखिए पहली बात इसका क्या है कि समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। समस्त पद, ये जो पद है, पूर्व पद जो है, ये क्या हो जाता है, अव्यय बन जाता है। अव्यय क्या है, ये। अच्छा, तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, और इसे नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। यहाँ से समझ लेंगे हम। समस्त पद क्या है, अनुरूपम है, उपगंगम, सहरी, निर्विघ्नम, प्रतिदिनम, यथाशक्ति। और विग्रह क्या है, अलग करना है। ये समस्त पद है, मतलब पूरा एक साथ है। समास विग्रह है, मतलब जो लुप्त हो गए हैं उन्हें यहाँ पर प्रकट किया गया है, ऊपर आपको बता दिया गया है। अब अर्थ भी इसके दे दिए गए हैं, जिससे आपको आसानी भी होगी। और अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, तो अव्ययी भाव समास है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब हम देख लेते हैं अनुरूपम। अनुरूपम का क्या है, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। तो इसमें प्रधान क्या है, अनु। अनु क्या है, इसका प्रधान है, और अनु अव्यय भी है। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। हिंदी का अर्थ भी दे दिया गया है जिससे आपको आसानी हो। उपगंगम, उप का अर्थ होता है समीप, अनु का
और ठीक है। गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। सहरि, स मतलब समान। सहे हरेः सादृश्यम, हरि के समान। क्या निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, जहाँ पर विघ्न का अभाव हो, विघ्न रहित हो। अच्छा, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, इसको देखो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा और जब विग्रह करेंगे तो वो चीज़ पूरी दिख जाएगी। प्रत्येक दिन। हिंदी हो गया यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए आप। पूरा आपको बताया नहीं जाएगा, आपको खुद भी करना है। समास किसे कहते हैं आप ऊपर पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ये आपको नहीं बताया जाएगा। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं ये ऊपर बताया गया है कि जो समासपद होता है उसका अव्यय हो जाता है और बाद में क्या होता है, नपुंसक लिंग में रहता है। ठीक है। अब देखो, उचित विग्रह पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें तो इसका एक दिया भी है उदाहरण, गृहम गृहम प्रति, ऊपर दिया है, यही हो जाएगा। मान लो यथा योग्यम, योग्यम अधिक्रम, ये भी ऊपर उदाहरण दिया गया है। उपकूलम ना, इसका भी आप अर्थ देख लेंगे तो आ जाएगा। उपगमगम दिया गया है ना, उपगंगम दिया गया है, उसका है समीपम, तो यही हो जाएगा। निर्दोष मतलब दोषाणाम अभावः, जिसमें दोष ही नहीं है ना, दोष का प्रभाव है तो गलत है। हिंदी का अर्थ से हो जाएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, हल्का फुल्का बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो आपको अब देखना है और खुद ही इसको करना पड़ेगा। एक दो मैं बताऊंगा बस, अनु जान ही रहे हैं, ये जान ही रहे हैं, ये जान ही रहे हैं। तो ऐसे जे हैं अव्ययी भाव समास, उस पे ऐसा का निशान लगा दीजिएगा। और आप अपनी किताब में भी इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी क्योंकि आप 10वीं में हैं, तो कुछ आपको भी करना है। और ऊपर जब पढ़ के करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और इसकी जो है पढ़ाया भी जाएगा इसको स्कूल में।